हरे कृष्णा। जय माता दी। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप भक्तों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा पहले दिन की तरह ही शास्त्रीय विधि से की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में परिवार के साथ माँ दुर्गा की उपासना करें। माता की पूजा में पीले रंग के वस्त्र का प्रयोग करें। माता को पंचामृत से स्नान कराएं। बाद में रोली, मोली, चंदन, अक्षत अर्पित करें। दीप जलाएं, ज्योति करें, ज्वारा में जल दें, आरती करें और कथा का श्रवण करें। प्रसाद में माँ भगवती को नवरात्रा के दूसरे दिन चीनी का भोग लगाना चाहिए। माँ को शक्कर का भोग अति प्रिय है। कथा के अनुसार पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण ही इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक केवल इन्होंने फल और फूल खाकर बिताए। फिर 100 वर्षों तक जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। कई दिनों तक कठिन उपवास रखे। खुले आकाश में नीचे वर्षा और तेज धूप के कष्टों को सहा। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलपत्र खाए और निरंतर भगवान शिव की आराधना करती रही। इसके बाद इन्होंने बिलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्ष तक निर्जला और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अर्पणा भी पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवी, देवता, ऋषिगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया और उनकी सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी ऐसी कठिन तपस्या साधना नहीं की है। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना अवश्य ही परिपूर्ण होगी। भगवान शिव शंकर आपको पति स्वरूप में प्राप्त होंगे। अब आप तपस्या छोड़कर घर लौट आएं। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस पर देवी तनिक भी विचलित नहीं हुई और पिता द्वारा विवाह की स्वीकृति मिलने पर उनके साथ शिवजी को लेकर पिता के घर पहुंची, जहां शिवजी को उन्होंने पति रूप में पाया। इस कथा का सार यही है कि कठिन से कठिन संघर्ष में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी आप सबको, मुझे, पूरे परिवार को सर्वशुद्धि और सुख प्रदान करे। जय माता दी।